उत्तर प्रदेश? नहीं, हमारे बगैर तो बन ही नहीं सकती। हमारा तो जब तक समर्थन नहीं लेगी जब तक सरकार बन ही नहीं सकती। इंशाल्लाह हमारा मानना है 25-30 विधायक हमारे जीत जाएंगे। ये अजीब टाइप का इलेक्शन है। मतलब आज़ादी के बाद ये पहला इलेक्शन ऐसा हो रहा है जो विकास के मुद्दे से हटा हुआ है। ना विकास की बात हो रही, ना रोजगार की बात हो रही, ना महिलाओं को संरक्षण की बात हो रही है, ना बच्चों की परवरिश कैसे उसके। ये एक तरीके से ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम का बना के भेजते हैं, जो कि एक स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी खाई सी पैदा करेगा। आम पब्लिक को गुमराह करके बरेली में छोटी मोटी नोकझोंक के साथ 2022 विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। आज 2022 विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कराया गया, जिसमें जनपद के मतदाताओं ने अपनी सरकार चुनने के लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ मतदान किया। छोटी मोटी नोकझोंक प्रत्याशी की पुलिस प्रशासन के साथ हुई। वहीं सभी पार्टियों के प्रत्याशी व समर्थक अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। वहीं मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कोसों दूर तक नजर नहीं आया है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए कोई उचित दूरी नहीं बनाई गई, जबकि कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक 2 गज की दूरी बनाए रखना थी। वहीं मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिस प्रशासन ने मीडिया कर्मियों के साथ रोकटोक अधिक की गई, जबकि जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों की कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मियों को पास जारी किए थे। फिर भी पुलिस प्रशासन ने मीडिया कर्मियों के कार्य में बाधा डालते हुए कवरेज से रोका। आज के मतदान के दौरान शहर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी कृष्णकांत शर्मा ने अपनी जीत दर्ज होने की बात कही, तो वहीं सपा के महानगर उपाध्यक्ष हैदर अली ने सपा की सरकार बनने का दावा किया। तो वहीं सपा के जिला प्रवक्ता मयंक शुक्ला ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। तो वहीं सपा के जिला उपाध्यक्ष संजीव सक्सेना ने भी सपा की सरकार बनाने का दावा कर दिया। तो वहीं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं एआईएमआईएम के बिथरी विधानसभा से प्रत्याशी तौफीक प्रधान ने हिस्सेदारी की बात करते हुए कहा, वो भाई जो अपनी हिस्सेदारी के लिए तैयार हैं वो हमारे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह अब हमारा आंदोलन चालू हो गया है और जब तक लोकसभा आएगी जब तक हम हिस्सेदारी में लेने में कामयाब हो जाए। आज जो मतदान चल रहा है उसमें किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है आपको? अच्छा समर्थन मिल रहा है, अच्छा मतलब वोट पड़ रहा है। सभी बूथों पर की व्यवस्था कैसी है पुलिस प्रशासन की? ठीक है, माहौल क्या सही है, फाइट में है। आपको नहीं लग रहा कि देखो सब घेरे खड़े, देखो आप चारों तरफ देखो, पतंग चल रही है। पार्टी को लाभ अब हमारी लड़ाई जो हिस्सेदारी की है और आज हम मंच बनाया है। अभी हमें उत्तर प्रदेश में तैयारी करते हुए अभी कितना हुआ आप भी देख रहे हैं। सदर साहब को आज आए हुए डेढ़ महीना पौने 2 महीने ही तो हुए हैं। आज उनका संगठन पूरे प्रदेश में बनकर तैयार हो गया। अब इसके बाद चेयरमैनी के चुनाव आने वाले हैं, उसमें प्रदर्शन देखना और इंशाल्लाह जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब हमारा देखना कि हमारा कितना जज्बा होगा उत्तर प्रदेश में। आपके बगैर सरकार बन सकती है क्या आप उत्तर प्रदेश? नहीं, हमारे बगैर तो बन ही नहीं सकती। हमारा तो जब तक समर्थन नहीं लेगी जब तक सरकार बन ही नहीं सकती। इंशाल्लाह हमारा मानना है 25-30 विधायक हमारे जीत जाएंगे। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और माहौल ये बता रहा है कि अब नई सरकार आने वाली है। जो बदलाव का माहौल था वो साफ साफ नज़र आ रहा है। इनका तो देखिए ये हाल है कि आपका किसी का ये ना पता चले कि ये बूथ किसका है। इस बार इन्होंने इतनी सख्ती करी है कि इनके बूथों पे तो भीड़ है नहीं। जब इनके बूथों पे भीड़ नहीं है तो किसी का भी बूथ ना पता चले, आदमी को ये लगे कि साहब भीड़ जो है वो सब पे जिस पे दिख रही है वो भाजपा का। बात कर रहे हैं जो ऐसे इलाके हैं जहां उनको वोट बिल्कुल नहीं मिलना है, उन इलाकों में पूरी सख्ती है और जहां उनको वोट मिलना है वहां बिल्कुल आराम से आप वोट डालिए, वहां कुछ नहीं मांग रहे हैं। वैसे देखिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि ये 10 चीज़ें हैं, अगर आपके पास हो तो आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ पर ये हो रहा है कि आप वोटर आई कार्ड लेके आइए तभी आप वोट डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको वोट नहीं डालने दी। बीजेपी का पक्ष कर रही है और वोट कम डलें, जहाँ उनको वोट नहीं मिल रहे हैं वहाँ वोट कैसे कम डलें, ये एक उनकी कोशिश है। हाँ, ऐसा हो रहा है,
ऐसा हो रहा है, मैं बूथ में जब अंदर गया था देखने तो एक जगह हुआ कि हाँ हो गया, तो उसने कहा, मैंने कहा भाई ये इनकी बाबी नहीं बची है, आप इनसे कैसे कह रहे हो वोट डल गया। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी सारी ताकतें आज मतदाता के खिलाफ लगा दी। पुलिस प्रशासन सब मतदाता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मतदान करने वाले जो मतदाता हैं वो अपना मन बना चुके हैं कि इस बार साइकिल की सरकार और अखिलेश यादव जी की सरकार, तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये बूथ जिस पर हम खड़े हैं, ये बम्पर वोटों से यहाँ पे साइकिल अपनी रफ्तार से चल रही है। कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर रही है? बरेली में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जनता के तौर पर समाजवादी पार्टी को देने का प्रयास करेंगे। विश्वास ये है कि 9 की 9 सीटें हम माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में डालेंगे और उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः विकास की सरकार होगी माननीय अखिलेश यादव जी की। जसोली में एक घटना हुआ जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उधम मचाने का प्रयास किया, इसलिए कैंट के प्रत्याशी ने यह बात की। प्रशासन अधीन है इस वक्त और योगी जी का पूरी साथ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता ने इस बार सारे अवरोध तोड़ दिए हैं और जनता निकल चुकी है साइकिल पर बैठ। खुदा ना करे आपकी पार्टी की सरकार ना आ पाए, आप बहुमत में ना आ पाए, क्या दोबारा मशीनों पर ही आरोप रखेंगे आप? बिल्कुल नहीं, मशीनों पर कोई आरोप नहीं रखेंगे हम। ये मौका ही नहीं आएगा कि जनता इस बार कोई आरोप लगाने का मौका नहीं देगी। जनता दिल से कह रही है अब की बार अखिलेश सरकार। बहुत अच्छा उत्साह है, लोकतंत्र के स्तर पर जनता लगातार वोट दे रही है और लगभग 4 बजे की पोजीशन ये है, लगभग 50% वोटिंग हम लोगों ने जो जानकारी करी है हो चुकी है और लगातार जनता अपना निर्णय उस बैलेट बॉक्स में भर रही है। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें निकाल लेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा लड़ रही है और बरेली में तो मैं 9 सीटों पर मुझे उम्मीद समाजवादी पार्टी को जा रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल लगातार घर्राटे काट रही है। पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग मिल रहा है? पुलिस प्रशासन शांत है, क्योंकि जब हम लोग शांत हैं तो पुलिस प्रशासन व्यवस्था नजर आती है। देखिए, समाजवादी पार्टी को पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में हर तरफ भारी मत मिल रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है कि उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री और सिंचाई मुफ्त और साथ ही पुरानी पेंशन के मुद्दे को जनता ने समझ लिया है। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार जो विफलताएं रही हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की रही हों, चाहे भ्रष्टाचार की रही हों, या कोविड काल में जो बहती हुई लाशें हमने देखी और जो लगातार महिलाओं और कन्याओं पर जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उनको लेके जनता ने समझ लिया है और मन बना लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भारी नुकसान उठाएगी और समाजवादी पार्टी भारी नुकसान। 2022 का इलेक्शन है, ये अजीब टाइप का इलेक्शन है। मतलब आज़ादी के बाद ये पहला इलेक्शन ऐसा हो रहा है जो विकास के मुद्दे से हटा हुआ है। ना विकास की बात हो रही, ना रोजगार की बात हो रही, ना महिलाओं को संरक्षण की बात हो रही है, ना बच्चों की परवरिश कैसे उसके। ये एक तरीके से ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम का बना के भेज है, जो कि एक स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी खाई सी पैदा करेगा। आम पब्लिक को गुमराह करके वोट लिए जा रहे हैं। विकास की बात बिल्कुल नहीं करी जा रही कि विकास हमारा कैसे होगा। आज हजारों नौकरियां, लाखों नौकरियां जा चुकी है। रोजगार का कोई इनके पास एजेंडा नहीं है, बस खाली हिंदू मुस्लिम की खाई बना के जिस तरीके से ये करा, ये बहुत बड़ा गड्ढा इन्होंने खोदा इन लोगों ने। देहात के क्षेत्रों में ईवीएम की गड़बड़ी की सूचनाएं आई हैं, इस तरह की सूचनाएं कांग्रेस पार्टी के आप उम्मीदवार हैं? नहीं, ईवीएम की घटनाएं तो आप यहाँ देखिए, जगतपुर में भी वहाँ पर हुआ है। जगतपुर में वहाँ पर जो यूपी पुलिस जो है अंदर जा नहीं सकती, वहाँ पर यूपी पुलिस गई। यूपी पुलिस से क्या मतलब यहाँ का भाई? जब आपने ये कह रखा है कि सब पैरा मिलिट्री फोर्स होंगी, सब चीज़ें होंगी, वही नहीं। जब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो करें, उसमें कोई परेशानी नहीं पड़ती। मगर जनता जागरूक है, जनता इसका जवाब देगी। जितने सरकारी अधिकारी उन्होंने सोच लिया कि हम एंटी इसके इलेक्शन करेंगे और आज मॉब बन चुका। आने वाला समय ये जितना भी ये विनाशकारी लोग थे, ये सपा बसपा भाजपा, इन लोगों ने इनका जो यूपी का विनाश जिस तरीके से किया वो देखने लायक है। अब आप देखिए कहाँ पर सपा बसपा, वहाँ पर उत्तरांचल में है, कहाँ मणिपुर में सपा बसपा और बीजेपी। लड़ाई इसी बीजेपी से, मगर बीजेपी के लोगों को लोग समझ चुके हैं, उसका जवाब करारा देने के लिए सब तैयार है। नहीं, आप तो या क्या है? नहीं, चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग अब रहा कहाँ? चुनाव स्वतंत्र तरीके से काम ही कहाँ कर रहा है? आप देखिए, जब डीएम साहब ने, सब लोगों ने कहा था कि एक भी झंडा और बैनर नहीं लगा हुआ। हमारे कांग्रेस पार्टी के एक आदमी आप देख लीजिए कहीं पर नहीं बैठे।
एक आध जगह बैठे होंगे, मगर हम लोगों ने उसका जो चुनाव आयोग का एजेंडा था, चुनाव आयोग ने जो कहा था उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। मगर चुनाव आयोग को और पार्टियों को देखना चाहिए ना। आप पुराने शहर में चले जाइए, आप हार्डमैन की तरफ चले जाइए, सब जगह पार्टियों को लगे, मगर ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के अंडर में कर रहे हैं, देखना चाहिए ना। आप पुराने शहर में चले जाइए, आप हार्डमैन की तरफ चले जाइए, सब जगह पार्टियों को लगे, मगर ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के अंडर में कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा सैद्धांतिक काम किए हैं, ये सब देन कांग्रेस की थी, मगर हम लोग जो उन्होंने हमें अमली जामा पहनाया तो उसी पे हम लोग काम करते हैं।